डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और आज की इस वीडियो में मैं कस्तूरी के विषय में बात करूंगी। और ये मेरी तस्वीर जो है जब मैं घूमने गई थी जंगलों में तब की है। और मृग के साथ मेरी तस्वीर खिंचवाई गई थी तो उसी वक्त का है। और ये मृग है, इस मृग में कस्तूरी नहीं पाया जाता है, इसकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं और वो मृग बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। और उत्तराखंड जो है हमारे इंडिया में वहाँ पर इसकी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये भी जानकारी दे दूँ कि जो मृग होती है ना, उसके कुंडली में पड़ा होता है कस्तूरी और उसको पता नहीं होता है। और वो जंगलों में उसको ढूंढता रहता है, बहुत ढूंढता है और परेशान बेचारा बहुत ज़्यादा होता है। और ये मृग जो है ना, जब युवावस्था में होता है ना तो जो कस्तूरी होती है वो तरल होती है और फिर बाद में वो सूख जाती है और एक गोले के रूप में बन जाती है। और उसको मेडिकल क्षेत्र में उसकी बहुत सारी दवाइयाँ बनती है। गर्म पदार्थ होता है और सुगंधित होता है और मृग उसको खुद से गिरा देता है, उसको पता ही नहीं होता है। और उसके नाभि में भी कुंडली होता है तो उसको ये भ्रम होता है कि कहीं और से उसकी दूर से उसकी सुगंध आ रही होती है। तो देखिए ये मेरे हाथ में कस्तूरी है, ठीक है। तो ये ऊपर में ना बाल बाल जैसे है, जैसे कि मृगी के शरीर के कैसे बाल होते हैं तो वैसा बाल है। और एक मीडियम साइज़ का आप आलू समझिए, उतना बड़ा है। ये नारियल जैसा दिख रहा है बट नारियल इतना बड़ा नहीं है, आलू की जितना बड़ा है, मीडियम साइज़ का। और इसके ऊपर छोटे छोटे बाल हैं, ठीक है। ये बाल जैसे हैं और मैंने सूंघ कर देखा तो इसमें से बहुत खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। तो इसके अंदर मटेरियल पड़ा हुआ है और उस मटेरियल से मतलब दवाइयाँ बनती है। और दवाइयाँ वैसे तो सर्दी खांसी और बहुत कुछ बनता होगा, बट मैंने सुना है कि इसकी जो दवाइयाँ हैं वो यादाश्त की दवाइयाँ बनती है। जो मरीज कोमा में चले जाते हैं ना, उनकी यादाश्त को वापस लाने के लिए इससे जो बनी दवाइयाँ हैं उसको उपयोग में लाया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि जो मतलब मकसद क्या है इस वीडियो का, मैं बता रही हूँ आपको, टॉपिक पे आ रही हूँ। तो देख लीजिए पहले किस तरीके का है, थोड़ा सा आप लोग को अच्छे से दिखा दूँ कि कैसा होता है। बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे अब तक, तो मेरा मकसद ये भी है कि आप लोग को थोड़ा दिखा भी दूँ और इसकी जानकारी जो है वो आप लोग को दे दूँ। बेशकीमती है, बहुत बेशकीमती है, ठीक है। तो मुझे लगा कि आप लोग को देखना चाहिए इसको। ओके, तो अब चलते हैं टॉपिक पे। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जो मृग है ना, मृग है वो इसको ढूंढता है कि कहाँ से खुशबू आ रही, कहाँ से खुशबू आ रही है, जबकि खुशबू उसके भीतर से ही आ रही होती है, ठीक है। और वो नहीं समझ पाता कि मेरे ही अंदर से, मेरे ही कुंडली में ये कस्तूरी है। लेकिन हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग को तो पता है कि कस्तूरी के नाभि से ये कुंडली में ही पड़ी हुई है और वहीं से ये खुशबू आ रही है। पर मृग को तो नहीं पता है ना, मृग को नहीं पता। लेकिन हमारे ह्यूमन के भीतर भी बस सेम वही बातें हैं कि हमारी शक्ति का केंद्र भी हमारे नाभि स्थल में है, ठीक है। हमारी शक्ति का जो स्रोत है वो हमारा नाभि स्थल है और वहीं से पूरे बॉडी में चीज़ें क्रियान्वित हो रही होती है और हमारी शक्तियाँ वहीं से जागृत होती है। तो ये बातें हमें नहीं पता है, ठीक है। कस्तूरी की बात तो हमें पता है कि मृग को पता नहीं, लेकिन हमें खुद अपनी बात पता नहीं है कि हमारी नाभि में भी शक्ति का केंद्र है और हमारे भी चक्रा सारे ब्लॉक हैं। और जब हम अपने चक्रों को एक्टिवेट करेंगे तो हमें अपनी शक्तियों से कोई भी दूर नहीं रख सकता और हम अपनी शक्तियों से परिचित हो जाएंगे, हम जान जाएंगे कि हम कौन हैं। और
जब तक हम अपनी शक्तियों से परिचित नहीं हो जाते तब तक हम भी भटकते रहेंगे, हम भी कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, कुछ ना कुछ इल्यूजन में फंसे रहेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से जो मृग है ना, उसकी जो दवाइयाँ बनती है कस्तूरी की, वो कस्तूरी की दवाइयाँ जो है वो याददाश्त बढ़ाने की दवाइयाँ बनती हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि जो मृग है वो उसकी याददाश्त खो गई है और वो जंगल जंगल ढूंढ रहा है और उसके अंदर जो कस्तूरी पड़ी है उससे याददाश्त की दवाइयाँ बन रही। कितनी विपरीत चीज़ें हैं, कितनी विपरीत चीज़ें हैं। ठीक है, आप सोचो अगर कस्तूरी से दवाइयाँ याददाश्त की बन रही है और जो मृग है उसको खुद नहीं पता है कि उसके अंदर कस्तूरी है, तो कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है। आप सोचो, ये तो ह्यूमन को पता है लेकिन मृग को तो पता नहीं है। ठीक उसी तरीके से हमारी याददाश्त भी खो गई है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हमारे पावर क्या है, हमारी शक्तियाँ क्या है। और जब हम अपनी शक्तियों से जुड़ जाएंगे, शक्तियों को एक्टिवेट कर लेंगे तो हमारी भी याददाश्त बढ़ जाएगी। ठीक है, और फिर हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता, हमें कोई इल्यूज़न में नहीं रख सकता, हम किसी के धोखे के शिकार नहीं बनेंगे, हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जुड़ जाएंगे। तो हमारी भी कहीं ना कहीं याददाश्त खो गई है, जैसे हिरण की याददाश्त खो गई है उसी तरीके से हमारी भी याददाश्त खो गई है। ठीक है, तो हमें अपने याददाश्त को वापस लेके आना है। ठीक, और जब हम अपने याददाश्त को वापस लेके आते हैं ना तो फिर किसी और एक्टिविटी में हम नहीं फंसते हैं, किसी भी तरीके के क्रियाकलाप में हम नहीं फंसते हैं, हम शांत हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं और हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाते हैं। तो फिर हमें बाहरी क्रियाकलापों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम मंदिरों में नहीं भागते, हम मस्जिदों में नहीं भागते, हम गुरुद्वारों में नहीं भागते, हम उल्टे सीधे क्रियाकलाप नहीं कर रहे होते हैं। तो जो भी एक्टिविटी अगर हम कुछ कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में चीज़ों को कर रहे हैं तो बुरी नहीं है, उन सब के पीछे का मकसद एक ही है। अगर मैं बार बार कहती हूँ कि अपने इनर वर्क को कीजिए, सिस्टमैटिक इनर वर्क को कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, मंत्रा कीजिए, आप पूजा कीजिए, ये फूल चढ़ाइए, वो पत्ती चढ़ाइए, तो सबके पीछे एक ही मकसद है कि आपकी याददाश्त वापस आ जाए, आप जान जाओ कि आप कौन हो। ठीक है, तो कुल मिला के टोटल यही था दोस्तों कि हमारी हालत भी कुछ मृग जैसी हो गई है, हमारी स्थिति भी कुछ मृग जैसी ही होती जा रही है। तो क्यों ना हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आए, अपने आप को पहचाने कि हम कौन हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और मुझे बताइएगा किन किन लोगों ने आज से पहले देखा था कस्तूरी को।